My name Tabish Yunus. Hope so you are doing well. Village vlogger. Support me. Subscribe, like, share, take care. Thanks. जी तो अभी सुबह के 6 बज चुके हैं। तो हम आए हैं जी गाय के लिए चारा काटने। तो आपको दिखाते हैं जी। ये है जी गाँव की ब्यूटी क्रीम। कोई क्रीम इनसे मुकाबला कर सकती। देखने नजर आ रही है आपको। भी थोड़ा आगे चल के आपको दिखाते हैं। तो ये पहले गांव के थोड़े से व्यू आपको चेक करा लें। अभी रिजल्ट देखें जी, आया निखार के नहीं आया। जी सुबह के 6 बज चुके हैं। तो ये अपनी आदत बनाई हुई है हमने कि सुबह उठ के वॉक होती है, नमाज शमाज पढ़ के वॉक वगैरह करते हैं और सीधे अपने पट्टों में आ जाते हैं और चारा काटते हैं। गाय के लिए चारा काटते हैं। इससे यह है कि वर्जिश वगैरह भी हो जाती है, पसीना भी आ जाता है और साथ एक काम भी ख़त्म हो जाता है। जो कि जिम्मेदारी है। गां नहीं आखदी भाई बीमार हो कस चढ़िए, गां दी थानू पट्ठे पाओ तां मैं दुध देसा। देख है दिमाग फ्रेश हो गया त्रेल में चलने से जी। तो ये कपड़े भी गीले हो चुके हैं त्रेल में, क्योंकि ये पीछे थोड़े घास बड़ा था, इसलिए जब भी आपने खाल टपना है ले जी। ये खाल टप लिया और सामने टाक है ना, उधर दातरी होगी। सामने तो यही टाक है, तो देखते हैं दातरी मिलती है कि नहीं। यहाँ पे दातरी 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 सामने टाक तो यही है। दातरी 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 ये इधर से काटे हुए हैं स्टाला। ये पड़ी हुई है जी, मुबारक हो भाई को दातरी मिल गई है। तो अभी काटते हैं जी चारा और फिर दिखाते हैं जी कितना काटा है। तो देखें आप भी। जी तो ये टक ख़त्म हो चुका है जी। 2 सथरियाँ बनी है। गांव में हम इन्हें कहते हैं टक। अब उस टक में बैठते हैं और सूरज भी निकल चुका है और हम भी थक चुके हैं। मजाक कर रहा हूँ। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अरे 8-10 सथरियाँ इतनी काट के जानी है, भावे थको तो भावे लको काट के जाएंगे जी। अब बैठते हैं जी। यहाँ के हम चौधरी हैं, ये पट्ठों के यहाँ दिल है बैठ जी। तो हम बैठेंगे जी, जिस पे उंगली जिस जगह पे रखेंगे वहाँ पे बैठना है। हमें कोई रोक रुकावट नहीं है और ना किसी की हिम्मत है हमें रोक सके। तो हम बैठेंगे जी यहाँ हमारी मर्जी चलेगी। हमारी मर्जी, हम जहाँ बैठें ये दातरी के साथ। तो अभी बैठते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
जी हमारे गांव में एक फौतगी हो गई है। जी तो ये हमने गाय के लिए चारा काट लिया जी, ये टक को सीधा काट दिया है। तो अभी चलते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 2 छोटी छोटी हैं उनको एक करके, और वो भी 2 छोटी छोटी हैं, उनको मिला के तो 8 बनाई हैं। तो सूरज चाचू भी जाग चुके हैं, सीना भी आ चुका है। तो किन किन के चाचू और मामू अभी तक नहीं जागे जी। तो पट्ठे काटे हैं तो हाथ हो गए गंदे, तो अभी हाथ धोते हैं। यहाँ पे है ज़्यादा पानी, तो यहाँ पे धो लेते हैं जी। तो हाथ हो गए साफ, जो सबज सबज था लगा हुआ हाथों पे हो गया जी उतर। और अभी दूसरा धोते हैं फोन बंद करके। अभी चलते हैं जी घर वापस। और गाय रखने के फ़ायदे और नुकसान मैं आपको बता दूं। गाय रखने का नुकसान ये है कि ये जो है ना रफड़, इसको कहते हैं जी रफड़, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए ना उसको चारा काट के उसको सारा कुछ उसकी देखभाल करना, ये उसका नुकसान है बहुत बड़ा। और उसका फ़ायदा क्या है, ये रफड़ करने से सेहत ठीक रहती है, भूख टाइम से लगती है, बंदा फिट रहता है, दूध मिलता है। तो फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है। नुकसान में ही फ़ायदा है, नुकसान कर लें फ़ायदा उठा लें जी। तो ये है वो गाय जिसके लिए जी चारा काट के आए हैं। तो ये है जी इसका बच्चा। तो गाय माशाल्लाह पाली हुई है, थोड़ी सूखी हुई है क्योंकि डंडी शंडी मारते रहते हैं पट्ठों में। डंडी शंडी ए मारने देंगे डंडी, नानी गिट्टे ना आज ये नानी गिट्टे समझते हैं क्या होता है, गाय रखे समझ जाएंगे। ओके।